नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज मिश्रा है। जैसे आप सबका कमेंट आ रहा है कि दृष्टि मेंटरशिप के बारे में कुछ बता दीजिए कि हम पढ़ें क्या, छोड़ें क्या। तो देखिए, दृष्टि मेंटरशिप के लिए आपको करंट अफेयर की पढ़ने की ज़रूरत है और सीसैट और आपका जीएस का पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और एक आध दो क्वेश्चन साइंस टेक से भी आएंगे। तो साइंस टेक भी पढ़ लीजिए। तो ये पूरे यूपीएससी बेस्ड होता है पेपर। यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछता है, सेम ऐसे मेंटरशिप में भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ भी जाती है। 2023 में इसकी कट ऑफ गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में कम से कम 93 पॉइंट कुछ गया था। फर्स्ट शिफ्ट का बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको स्लाइड पे दिखा दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 83.28, ओबीसी का 83.21, एससी का 71.92 एंड एसटी का 71.92। ये तो है कट ऑफ। और जैसे अब की बार की सीट कितनी, अब की बार बहुत सीटें कम आई हैं मेंटरशिप का। करोल बाग में 200 सीट है हिंदी मीडियम के लिए और 200 इंग्लिश मीडियम के लिए। प्रयागराज में 100 सीट है हिंदी मीडियम, 50 सीट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। लखनऊ में 100 सीट प्लस 50 सीट, 100 सीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए 50 सीट। जयपुर में 100 सीट हिंदी मीडियम और 50 सीट इंग्लिश मीडियम के लिए। और इंदौर में 50 ही सीट है इंदौर में, और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए। रजिस्ट्रेशन आपका जैसे 28 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और 6 अक्टूबर को दृष्टि मेंटरशिप पेपर है। दृष्टि मेंटरशिप के लिए सबसे जरूरी क्यों है, आप इसमें थोड़ा से आप डिसिप्लिन में पढ़ोगे, मेंटर वगैरह आपको मिलेंगे, वो थोड़ा गाइड करेंगे, आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। शेड्यूल वगैरह प्रॉपर दिया जाता है कि ताकि आप फॉलो कर सके शेड्यूल वगैरह। शेड्यूल के अनुसार आप फॉलो करेंगे, आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो थोड़ा तैयारी आपकी बेहतर हो पाएगी। और प्रीलिम्स से जैसे कि 200 कुछ दिन बचे, 234 दिन बचे हैं, तो अब तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, 8 महीने करीब है। तो तैयारी करने के लिए दृष्टि मेंटर पढ़ना क्या है आपको, तो जैसे सी सेट 40 नंबर का आएगा और जीएस भी 40 नंबर आएगा, 20 नंबर करंट अफेयर आएगा। तो सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 मंथ की दृष्टि की मैगजीन से करंट अफेयर पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे आपको सी सेट 40 नंबर का आना है, सी सेट का वेटेज ज्यादा है, तो उसमें भी 40 नंबर में आपका 20 नंबर मैथ आएगा और 10 नंबर रीजनिंग और 10 नंबर कंप्रिहेंशन का आएगा। तो मैथ में कुछ चुनिंदा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें से आप पढ़ लीजिएगा। एक है नंबर सिस्टम, दूसरा है रेशियो, तीसरा है परसेंटेज और चौथा है प्रॉफिट लॉस। और इतना तो 4 टॉपिक तो कंपलसरी है पढ़ना आपके लिए। बाकी भी पढ़ लीजिए टाइम मिले तो, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि रीजनिंग में क्या पढ़ने हैं, क्योंकि रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आना है, तो हो गया आपके क्लॉक, कैलेंडर और अरेंजमेंट, डायरेक्शन। ये 4 टॉपिक आपका सी सेट का होना चाहिए। और सी सेट में रीजनिंग में आपका ये 4 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। तो कंप्रिहेंशन में कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर 20 नंबर से मैथ और 20 नंबर 10 नंबर रीजनिंग और 10 नंबर कंप्रिहेंशन का है, तो 40 नंबर। अब जीएस से भी 40 नंबर का आएगा, तो आप उसमें आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये तो 3 कंपलसरी पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने हैं। जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेना या स्टैंडर्ड कॉपी होगी आपकी नोट्स वगैरह, वो कंप्लीट कर लेना, तो ये आपका कवर हो जाएगा इससे। मेंटरशिप, वो देखो, मैं मेन बात आपको बताऊं, मेंटरशिप आपको कब ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न कब है, कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मेंटरशिप का भरपूर फायदा मिलेगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटरशिप तब लेना आप लोग जब आपका कोर्स कंप्लीट हो, ताकि उसमें एक आपको डेली बेसिस टारगेट जो दिया जाए वो आप कंप्लीट कर सको। डेली बेसिस टारगेट आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो 1 हफ्ते का बनाते हैं टारगेट। 1 हफ्ते में आपको जैसे कुछ मैथ का दे देंगे सी सेट करने के लिए, कुछ उसमें आपको दे देंगे मैगजीन पढ़ने के लिए, कुछ उसमें पॉलिटी का टॉपिक दे देंगे, लगभग आधी लक्ष्मीकांत खत्म करवा देंगे 1 ही हफ्ते में। और जैसे आपका इधर मैथ का सी सेट का कुछ टॉपिक दे देंगे, फिर उधर अगले हफ्ते में फिर आपका रीजनिंग का कुछ टॉपिक दे देंगे। ऐसे कर करके 1 हफ्ते में करवाते हो, फिर जीएस का टॉपिक हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, रीजनिंग मैथ हो जाएगी, और कुछ मेंस के टॉपिक दे देंगे। तो वो आप तब कंप्लीट कर पाओगे जब आपका अच्छे से, एक बार आप कंप्लीट कर लो पढ़ाई अपने घर से, तो अच्छे से आपका कंप्लीट रहेगा कोर्स, और तब आप मेंटरशिप प्री के लिए ज्वाइन करते हैं। देखिए, अभी तो ये अक्टूबर में आया है, ये मेंस तो प्री दोनों के लिए है। जब जनवरी में आएगा तो केवल केवल प्रीलिम्स वालों के लिए रहेगा।
तो अभी तो सीटें कम हैं, हो सकता है सीटें इधर बढ़े भी, क्योंकि अभी नोएडा भी शिफ्ट हो रही है, नवंबर तक शिफ्ट हो जाएगी, प्रॉपर वहां से क्लास चलने लगेगी नवंबर में, तो फिर वहां पर भी लगभग 1000 1500 की सीट बढ़ेगी। वहां पर नया बन रहा है तो वहां 1000 1500 की व्यवस्था की गई है सीटों की, जहां तक है कि 1000 1500 2000 प्लस सीट करवाएंगे सर आपकी। तो मेंटरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, अगर आपकी तैयारी हो तो। और जैसे नॉन दृष्टि स्टूडेंट पेमेंट देकर भी ले सकते हैं, और दृष्टि स्टूडेंट के लिए कि अभी पेपर पास कर लेंगे तो ठीक है, नहीं पेपर पास कर पाते तो उनके लिए फीस वगैरह भी रखी जाएगी दिसंबर वगैरह में, कि आप ऐसे इतने फीस दीजिए, 12,000 ऑफलाइन के लिए, 10,000 ऑनलाइन के लिए, ऐसे भी फीस रखी जाएगी। नॉन दृष्टि स्टूडेंट के लिए और फीस रखी जाएगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, तब आप मेंटरशिप ज्वाइन कर। वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूआर, फिर ओबीसी, एससी एसटी, ऐसे इसमें कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ हाई ही जाती है, 93 94 95 जनरल वालों के लिए। अच्छे से आप तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मेंटरशिप कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी बेस्ड भी होता है। मेंटरशिप से आपको यहाँ पर मेंटर वगैरह मिल जाएंगे, आपको मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप इसमें दोनों मोड में ले सकते हैं, अगर ऑफलाइन दिल्ली में है तो ऑफलाइन ले लीजिए, या नोएडा, करोल बाग, आप जहाँ पर भी लेना चाहे दिल्ली में। और प्रयागराज में भी दृष्टि की ब्रांच है, प्रयागराज में भी ले सकते हैं, लखनऊ में भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं सक्षम है तो आप सबसे अच्छा कीजिए ऑनलाइन मोड कीजिए। लेकिन मेन बात है कि पेपर आपको ऑफलाइन में ही देना पड़ेगा, किसी भी दृष्टि के सेंटर पे जाके आपको पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन में देना। उसके बाद मेंटरशिप आप ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। इसमें डेली बेसिस टारगेट दिया जाएगा, उसके बाद संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा। जब तक आपका अभी यहाँ तक दिसंबर तक तो मेंस का करवाएंगे, उसके बाद जनवरी से आपका पीटी शुरू करवा देंगे, प्रीलिम्स का। तो जनवरी तक आपको पूरा कवर करवाएंगे मेंस का, जनवरी के बाद आपका प्रीलिम्स से शुरू हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब मेंटरशिप क्लियर हो जाएगी। नहीं भी होती है तो कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, आप पेमेंट देकर भी, अगर आप सक्षम है तो पेमेंट देकर दे सकते हैं। दृष्टि मेंटरशिप एक बहुत उपयोगी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, अगर आप अच्छे से उनका टारगेट फॉलो करेंगे, क्योंकि दृष्टि मेंटरशिप से बहुत बच्चे पास होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह। मेंस के लिए तो सर दे ही रहे हैं 3 महीने के लिए, मेंस की कोई दिक्कत नहीं, आप प्री पास हो जाइए, मेंस आप तुरंत मिल जाएगा। इंटरव्यू करवा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी मुखर्जी नगर में नहीं स्टार्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि मुखर्जी नगर से कोचिंग चली गई है। तो मुखर्जी नगर में आपकी नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो मुखर्जी नगर में नहीं स्टार्ट होगा। उसके स्थान पे भी करोल बाग में हो रहा है। करोल बाग के बाद आपका अगर करवाएंगे सर तो हो नोएडा करवाएंगे। तो मुखर्जी नगर में कुछ भी नहीं चलेगा, मुखर्जी नगर के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। तो अभी तक करोल बाग और दिल्ली में केवल करोल बाग ब्रांच पर ही चल रहा है, तो करोल बाग के लिए आप ऑफलाइन भर सकते हैं। मुखर्जी नगर आप नहीं भर सकते, क्योंकि मुखर्जी नगर से दृष्टि अब चली गई है। तो नोएडा